आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिन में जो अनिश्चितता है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया है, सवाल बहुत से अलग अलग तरीके से उठे हैं। साथ ही अंतरिम सरकार में ये मांग भी उठी कि क्यों ना बांग्लादेश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इन सब के बीच में ही अब मोहम्मद यूनुस की तरफ से कुछ ऐसे डायरेक्शन सामने आए हैं जिसमें इतिहास में बड़े बदलाव हुए हैं, और इन बड़े बदलाव के बाद सवाल अब बांग्लादेश को लेकर ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई मुस्लिम राष्ट्र बनने की तरफ बांग्लादेश ने कदम आगे बढ़ा दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या वो खबर है? सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। बड़ी खबर आप जानिए, जहां पर बांग्लादेश, जहां पर स्कूलों में किया गया है सिलेबस में बड़ा बदलाव। ये बड़ा बदलाव ऐसे किया गया है कि पाठ्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बदलाव बच्चों के लिहाज से कर दिए गए हैं। अब उन्हें नया पाठ पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक बोर्ड ने यह फैसला लिया है, और इस बड़े फैसले का असर सीधे तौर पर सिलेबस पर नजर आ रहा है। खालिदा जिया के पति जियाउर को आजादी का क्रेडिट इसमें देते हुए साफ तौर पर दिखाया गया है, यानी कि नया बदलाव कर दिया गया। नई स्कूली किताब में जियाउर रहमान आजादी के नायक के तौर पर बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। शेख मुजिब को आजादी का नायक अब से नहीं कहा जाएगा, यानी इतिहास में बड़ा बदलाव है। सिलेबस से शेख हसीना के बयानों को हटा दिया गया है पूरी तरह से, और अब साल 2022 में हसीना सरकार ने जो पाठ्यक्रम बनाया था उसे पूरी तरह से बदला है। यानी मोहम्मद यूनुस के रहते हुए ये बड़े बदलाव इशारा कर रहे हैं। जियाउर रहमान को यहाँ आजादी का नायक दिखाया गया है, और पूरे तौर पर मुजिब को इतिहास से हटा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ मुजिब के साथ साथ शेख हसीना के जो बयान थे उन्हें भी इस सिलेबस से हटाया गया है। बांग्लादेश में स्कूलों में ये बड़ा बदलाव किया गया है। पाठ्यक्रम में ये बड़ा बदलाव बता रहा है कि बच्चों को अब जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा, कैसे वहां से शेख मुजीबुर रहमान को गायब कर दिया गया और कैसे यहाँ खालिदा जिया के पिता को नायक के तौर पर दिखाया गया है। अब जिस तरीके से ये पूरा बदलाव किया गया, बांग्लादेश में नई पाठ्यक्रम जो पुस्तकें हैं वो जारी की गई हैं, और इस नए सिलेबस में नई बातें हैं। इन पुस्तकों में बताया गया है कि जियाउर रहमान ने 1971 में देश को आजाद कराया था, यानी कि देश की आजादी का ऐलान किया था। अब तक की पुस्तकों में इसका श्रेय बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया जाता था। मीडिया में आई खबर में ये जानकारी दी गई है कि डेली स्टार समाचार पत्र की खबर में एक आ गया है कि प्राथमिक और माध्यमिक छात्रों को उनकी जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें कई बड़े बदलाव हो गए हैं। इन पाठ्य पुस्तकों में मुजीबुर रहमान के लिए राष्ट्रपिता की उपाधि भी पूरी तरह से हटा दी गई है, और खबर में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर AKM रियाउल हसन के हवाले से कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए नई पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख होगा कि 26 मार्च 1971 को जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, और 27 मार्च को उन्होंने बंग बंधु की ओर से स्वतंत्रता का एक और ऐलान किया। खबर में कहा गया है कि इससे पहले कक्षा 1 से कक्षा 10 तक की जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें स्वतंत्रता की घोषणा किसने की, इसकी जानकारी सत्ता में रहने वाली पार्टी के अनुसार ही बदली जाती रही है। आवामी लीग के समर्थकों के बीच में व्यापक रूप से ये माना जाता रहा है कि मुजीबुर रहमान ने ये घोषणा की थी, और सेना में मेजर रहे जियाउर रहमान ने मुजिब के निर्देश पर केवल घोषणा पढ़ी थी। रहमान बाद में मुक्ति संग्राम के सेक्टर कमांडर बने थे। अब ये जो बदलाव किया गया है, यहाँ पर जियाउर रहमान का अब नाम यहाँ पर नायक के तौर पर आएगा। मुजीबुर रहमान को यहाँ पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। साथ ही साथ शेख हसीना को, उनके बयानों को पूरी तरह से पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि इतिहास में बड़े बदलाव किए गए हैं, और ये बड़ी मंशा के साथ किए गए हैं, और इसीलिए माना यह जा रहा है कि क्या अब देश में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ओर बांग्लादेश को एक कदम आगे बढ़ा दिया गया क्या? अब यूनुस की डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर सामने आ रही है। डर्टी प्लान क्या है ये आप जानिए। इतिहास बदलने का ऐलान तो इसमें कर दिया है, जैसे मैंने कहा कक्षा 1 से 10 तक के जो बच्चे हैं उनकी पाठ्य पुस्तकों में ये बदलाव किया गया है। अब डर्टी प्लान में स्कूली किताबों में नया इतिहास पढ़ाया जाएगा, और उसके मुताबिक यहाँ पर अब नए इतिहास में बांग्लादेश की आज़ादी के हीरो होंगे जियाउर रहमान। जियाउर रहमान को आज़ादी का नायक बताया जाएगा। शेख मुजिब को आज़ादी का नायक अब से नहीं कहा जाएगा। ये बड़ा बदलाव किताबों में कर दिया गया है। मुक्ति वाहिनी में मेजर के पद पर तैनात थे जियाउर रहमान, और ऐसे में ये बड़ा बदलाव करते हुए कहा गया है कि जियाउर रहमान ने ही देश की आज़ादी कराई, इसकी घोषणा की। सैन्य सेवा के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे। किताबों में अब मुजीबुर रहमान राष्ट्रपिता नहीं रहे हैं। साथ ही साथ शेख हसीना के बयानों को भी हटाने की पूरी यहाँ तैयारी, और उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया, यानी कि अब से कक्षा 1 से कक्षा 10 तक जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें कहीं भी शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पूरी तरह से रहमान का जिक्र होगा, और जियाउर रहमान का यहाँ
ये बताना कि आज़ादी में उनका बड़ा योगदान रहा या आज़ादी की घोषणा की गई, खालिदा जिया के पिता हैं। ऐसे में अलग अलग तरीके से ये जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। बांग्लादेश का इस्लामिक प्लान इसमें है क्या, ये भी आप जान लीजिए। बांग्लादेश का इस्लामिक प्लान इसमें ये बताया गया, मुजीबुर रहमान का निशान मिटाया गया, कागजी नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटा दी गई है। बांग्लादेश का ये इस्लामिक प्लान है। मुजीबुर रहमान की हत्या की बरसी पर छुट्टी घोषित करने की बात भी सामने आ रही है, यानी कि ये भी एक बड़ी प्लानिंग है और इसमें मोहम्मद यूनुस की डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी प्लान नजर आ रहा है। यूनुस ने 15 अगस्त के लिए राष्ट्रीय अवकाश जो घोषित था उसे रद्द कर दिया है। अब किताबों से भी बांग्लादेश की आजादी के नायक को बाहर कर दिया गया है, यानी कि किताबों में भी जिक्र नहीं होगा मुजीबुर रहमान का, और यहाँ शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा भी खत्म किया गया है। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, कागजी नोटों से मुजीबुर रहमान की तस्वीर भी हटाई गई है, किताबों से भी इसका जिक्र हटा दिया गया है। बांग्लादेश का इस्लामिक प्लान इस तरीके से सामने आ रहा है और इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ ये कदम आगे बढ़ाना, इसमें शेख हसीना के बयानों को हटा देना, शेख मुजीबुर रहमान को नायक के तौर पर नहीं दिखाना, किताबों से इनका जिक्र ही मिटा देना, और यहाँ पर जिस तरीके के बड़े बदलाव हैं ये मोहम्मद यूनुस की सोच को दिखाता है, बताता है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हैं। कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही जी मेरे साथ में, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का ही स्वागत। जिस तरीके से अभी बदलाव की बात आ रही है सामने, मेजर जनरल जेके बंसल जी, अब ये किस तरह के बदलाव हैं और क्या इसे डर्टी पॉलिटिक्स या डर्टी प्लान से जोड़कर देखें? पिछले दिनों खबर सामने आ रही थी कि यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग बांग्लादेश को हो रही है और इसमें बताया जा रहा है कि भाई अल्पसंख्यकों या हिंदुओं की आबादी उस तरीके से है नहीं, इसलिए इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। इस्लामिक राष्ट्र बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ गए हैं क्या इस बदलाव के बाद? गुड मॉर्निंग रचना जी, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये एक कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि जो है, ये वहां पर यूनुस जो है वो बिल्कुल एकदम अपने पथ से भटक करके बांग्लादेश को एक गर्त में घुसेड़ रहा है। गर्त में घुसेड़ने का मतलब ये है कि आप इस्लामिक राज बनाइए या वहाँ शरिया कानून करिए या सुन्नत कानून करिए या हिस्ट्री बदल दीजिए या मुजीबुर रहमान को बदल दीजिए, लेकिन उससे जो उसकी उन्नति तो हो नहीं सकती ना। तो आपके ही चैनल पे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं बांग्लादेश के शोएब चौधरी, उन्होंने कहा है कि अभी जो है हमारा हाल भी ये होता जा रहा है कि हमको खाना जो ढूंढना, हमारी जनता जो कूड़े से खाना ढूंढ के खा रही है, जो कि कभी ऐसा हुआ नहीं बांग्लादेश में। और जो बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पर या उनके रास्ते पर बदल करके चलना चाहता है, और वो चलने से जैसे पाकिस्तान कटोरा लिए घूमता रहता है, ऐसे ही जो हमको भी उसी स्थिति में लाना है। तो इस तरह की वहां पे जो कुछ अच्छी सोच है लोगों की, उसके साथ साथ एक और ये जो सब आपने बताया, ये सारे एक विनाश के या जो एक एजेंडा नहीं है उसका, जो यूनुस एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वो तो उसका काम था कि यहाँ पर एक इलेक्शन कराए और शांति स्थापित करे, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर पाया, ना कर पा रहा है, और स्टूडेंट्स और जो कट्टरवादी हैं उनके हाथों में खेल रहा है। इसमें एक पॉजिटिव बात यह है कि जो वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो वकर जमान, उनको एक अच्छी एक मैच्योरिटी दिखाई है। मैच्योरिटी दिखा करके उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई भारत के बिना हमारा काम नहीं चलना, और गिव एंड टेक की पॉलिसी के अंतर्गत हम भारत के साथ में अपने रिलेशन बनाकर रखेंगे, और भारत का जो है वो इंटरेस्ट हम किसी तरह से हार्म नहीं हो देने देंगे, और यही हमारा भारत से एक्सपेक्टेशन है। इसी तरह से उन्होंने चाइना के लिए कहा कि ठीक है, वो हमारे डेवलपमेंट के लिए है। तो इस तरह की बात करने के लिए अब यूनुस को समझ आ जाना चाहिए। देखिए, कई जगह जैसे पाकिस्तान में तो जो आर्मी होती है वो कूप करके जो है अपना आर्मी रूल लगा देती है, लेकिन यहाँ पर मजबूर किया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति आई जो ऐसे ही चलता रहा वहां पे, तो हो सकता है वहां पे आर्मी टेक ओवर कर ले। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आर्मी का या जो आर्मी चीफ का ऐसा कुछ इरादा है। अगर उनका इरादा होता तो जब शेख हसीना वहां से हटी थी उस समय भी वो टेक ओवर कर सकते थे। उस समय वही आकर के एक जनता से अपील की थी कि सबकी सुरक्षा जो है हम करेंगे। और इस प्रकार से जो अभी जो यूनुस है वो इस तरह से एंटी नेशनल अपने देश के लिए भी वो बड़ा जो डैमेज कर रहा है, और जो एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच है, एक बैलेंस अप्रोच जो है वो आर्मी चीफ की है, वो वाकई में अच्छी है बांग्लादेश के लिए। उसी से बांग्लादेश में कुछ शांति या बांग्लादेश रह सकता है, नहीं तो बांग्लादेश छिन्न भिन्न हो जाएगा। और इस तरह की बातें जो हैं अभी पाकिस्तान के मीडिया या पाकिस्तान के चैनल पर भी होते हैं कि जो बांग्लादेश कर रहा है
उससे वो छिन्न भिन्न हो जाएगा और उसके हाँ। टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये पाकिस्तान जो है, जो वहाँ के हुक्मरान हैं और जो आईएसआई तो ये कह रहे हैं, लेकिन जनता दोनों तरफ की जो समझदारी से काम करती है। लेकिन ये जो हुक्मरान हैं ये अपने फायदे के लिए इस तरह की चालें चलते रहते अब हैं। इस तरह से अपने फायदे के लिए बांग्लादेश के माहौल को खराब करने ना, और कर्नल सिरोही, किसी भी देश की नींव वहां के युवा और बच्चों के आधार पर रखी जाती है। अब अगर बच्चों को ये बदला हुआ इतिहास पढ़ाया जाएगा तो इसका भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? और जब शेख हसीना के लिए मुश्किलें खड़ी होनी शुरू हुई थी, जब वो बांग्लादेश में मौजूद थी, तभी से खालिदा जिया की जो पार्टी थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। फिर जब शेख हसीना अपना देश छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, उसके बाद पार्टी और ज्यादा एक्टिव हो गई। इसीलिए भी क्या ये भी एक मंशा तभी से गढ़ी गई थी कि शेख मुजीबुर रहमान का नाम इतिहास से मिटा दिया जाए और खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान का नाम यहाँ इतिहास में रखा जाए, वो भी एक नायक के तौर पर? रचना जी, बिल्कुल आपने जो है सही, शुरू में जो आपने इंट्रोड्यूस किया था बिल्कुल सही किया था। ये जो सारे के सारी कार्रवाई की जा रही है, ये 1971 की लड़ाई को बांग्लादेश की हिस्ट्री से दूर किया जा रहा है। उसमें दो मेन रीजन है। पहला तो रीजन ये है कि मुजीबुर रहमान को, जो इनको वो अपना राष्ट्रपिता कहते हैं, अब वो अपना पिता बदल रहे हैं, अपने बाप को बदल रहे हैं। पहले शेख मुजीबुर रहमान उनका बाप था, फाउंडर फादर था। अब जो है वो जियाउर रहमान को बना रहे हैं नंबर 1। तो उससे पहला काम तो उनका ये है कि भारत का क्योंकि जो सरेंडर किया था पाकिस्तान आर्मी ने, वो भारत की आर्मी को सरेंडर किया था, ना कि बांग्लादेश आर्मी को किया था। तो वो इस चीज को दूर करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर को, जो मुजीबुर रहमान का चैप्टर है और जिसके बाद जाके हसीना बेगम का आता है, वो पॉलिटिकली हसीना बेगम को खत्म करने के लिए ये पूरी हिस्ट्री बदल रहे हैं, नंबर 1। नंबर दूसरा, वो इससे भारत को भी क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो अब पाकिस्तान के साथ अपने जो उनके ताल्लुकात है उनको बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी, जिस पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में इतना अत्याचार, इतने बलात्कार किए, इतने लोगों को मारा, वही पाकिस्तानी आर्मी अब बांग्लादेश में जाके उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। ये बड़े दुख की बात है। अब तीसरी चीज ये आती है, जो हिस्ट्री लिख रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस हिस्ट्री नहीं लिख रहे हैं। पहले जो एक्टर है लिखने वाले, वो स्टूडेंट है। वो स्टूडेंट क्या है, वो इसको एक क्रांति दिखाना चाहते हैं कि ये जो जुलाई में जो प्रोटेस्ट हुआ था स्टूडेंट्स का, वो एक क्रांति थी। दूसरे बात जो है, इस्लामिस्ट हैं, जो जिहादी हैं, वो हिस्ट्री लिखना चाहते हैं जिसमें बीएनपी इन जिहादियों का हिस्सेदार है। और तीसरा जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें खालिदा जिया ने ये बहुत बड़ा पैंतरा खेला है कि अपने हस्बैंड को वहां का जो है राष्ट्रपिता बनाने के लिए, ताकि वो राष्ट्र की मां बन जाए और उसके बाद शेख हसीना को बिल्कुल खत्म कर दे। तो मोहम्मद यूनुस के हाथ में कुछ नहीं है। मोहम्मद यूनुस साहब वहां पे सिर्फ सीनियर एडवाइजर वैसे जो बने हुए हैं, अदरवाइज वो किसी को एडवाइस नहीं कर रहे, ना वो किसी की सुनते, ना उनकी कोई सुनता। तो आपने जिस तरीके से जिक्र किया, ऐसा लग रहा है अपने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए देश का सत्यानाश करने की जैसे ठान ली है। अब इन सब के बीच में, चूंकि अभी जिक्र किया गया था मोहम्मद यूनुस का आप दोनों के ही जरिए, तो मोहम्मद यूनुस को आर्मी चीफ ने दी है एक बड़ी नसीहत। अब ये नसीहत क्या है, ये जान लेते हैं, जिसका जिक्र अभी बंसल सर कर भी रहे थे। बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, ये सीधे तौर पर बताया गया और ये भी कहा गया है कि देश में जल्द ही चुनाव होने चाहिए, यानी कि भारत से बेहतर रिश्ते रखने की भी इसमें वकालत की गई है। और ये बताया गया है कि देश में बहुत जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसे कंट्रोल में किया जा सके। देश में शांति स्थिरता बनाए रखने की अपील भी यहां एक तरीके से की है। मोहम्मद यूनुस, जो अभी अंतरिम सरकार में प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन तमाम सवालों में घिरे हुए हैं और यह भी उनसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की सत्ता संभालने के बावजूद हालात सुधरे क्यों नहीं और बिगड़ कैसे गए। अब ऐसे में देश में जल्द ही चुनाव कराने की बात कही गई है। बेहतर रिश्ते भारत से होने चाहिए, जो कि पिछले कुछ दिन में लगातार टकराव और बिगड़ते हुए नजर आए हैं भारत के साथ में। देश में शांति स्थिरता बनाए रखना ये बहुत बड़ी जरूरत है। अगर वहां सेना इस बात को कंसीडर कर रही है और मोहम्मद यूनुस को इस बात की चेतावनी दे रही है या फिर ये नसीहत दे रही है, तो ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है। इन सभी के बीच में बांग्लादेश में हालात काबू करने की वकालत भी की
बांग्लादेश में कट्टरपंथी विकास कैसे अब बढ़ गया है पिछले कुछ वक्त में, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। जो आंकड़े आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में अभी चल क्या रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का विकास हो रहा है, गरीबी दर क्या है, विकास दर क्या है, ये आंकड़े आप देखिए और तो समझ जाएंगे। गरीबी दर जो कि 2023 में थी 4.9%, वो 2024 में बढ़कर हो गई है 6.1%, यानी कि गरीबी यहाँ तेजी से बढ़ी है। अब किसी भी मुल्क का विकास क्या कह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है, ये भी आप जान लीजिए। बांग्लादेश में स्थिति क्या है, 2023 में विकास दर थी 5.8%, जो 2024 में घटकर हो गई है 3.9%। यानी किसी भी देश में अगर गरीबी बढ़ रही है, विकास दर घट रही है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं उस देश का भविष्य क्या होगा। और इसीलिए बार बार हम भी कह रहे हैं, हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, और ये पिछले कुछ दिन से लगातार खबरें हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की अब राह पर ऐसे मानिए कि चल पड़ा है। और इसीलिए पाकिस्तान से नजदीकी भी बांग्लादेश के लिए ये बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से आर्मी चीफ को नसीहत दी है, और आर्मी चीफ ने जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस को नसीहत दी है, ये आप जानिए बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। ये आर्मी चीफ ने सीधे तौर, क्योंकि आर्मी ने ही तख्ता पलट में बड़ी भूमिका निभाई, मोहम्मद यूनुस को यहां जिम्मेदारी दी गई, और अब आर्मी चीफ कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस को कि देश में जल्दी चुनाव होने चाहिए। अगर कोई भी देश में अंतरिम सरकार चुनी जाती है तो वो अच्छे बेहतर ट्रांजिशन के लिए चुनी जाती है, ताकि किसी भी तरह से चीजें डगमगाए नहीं। लेकिन मोहम्मद यूनुस के यहाँ जिम्मेदारी संभालने के बाद हालात और ज्यादा भयावह हुए हैं, खराब हुए हैं। बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और इसीलिए आर्मी चीफ कह रहे हैं देश में जल्दी चुनाव कराएं। शांति स्थिरता बहुत ज्यादा जरूरी है, और भारत से अच्छे संबंध भी, बेहतर संबंध भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके के इंडिकेशंस यहाँ आर्मी चीफ ने दिए हैं, बंसल सर, आपको लग रहा है कि इस नसीहत का कुछ भी असर मोहम्मद यूनुस पर होगा क्या? और सबसे बड़ी बात ये, असर कैसे होगा? हाथ में तो कुछ है नहीं। जब भी बात होती है तो ये होती है कि मोहम्मद यूनुस ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके हाथ में कुछ है, वहां तो कट्टरपंथियों का राज है। देखिए, मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए, आपने बिल्कुल सही कहा रचना जी, बड़े अच्छे से आपने एनालाइज करके बताया कि वहाँ कट्टरपंथियों का जो राज है, जिसमें जमात इस्लाम है, आईसीआईएस के लोग हैं, अलकायदा के लोग हैं, बीएनपी जो भारत में, जो वहाँ की बांग्लादेश नेशनल पार्टी सो कॉल्ड, तो सब मिल करके उसको इस तरह से घेरा हुआ है, जकड़ा हुआ है कि वो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे। और उनके ऐसे इंटेंशन भी नहीं है। अगर उनके इंटेंशन हो तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि आर्मी चीफ उनको सपोर्ट कर रहा है। जब आर्मी चीफ सपोर्ट कर रहा है तो वो देश को जो है बर्बाद होने से बचा सकते हैं। लेकिन उनकी मानसिकता पहले से ही ऐसी रही है, और जो कहा भी गया है, काफी ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि लिबरेशन के टाइम में भी, जब 1971 में जो इसका बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, उस समय भी इनका रोल एंटी ही था। और एंटी होने की वजह से ही तभी जाकर के ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। और ये हाथ मिलाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। और नुकसानदायक होने का मतलब ये है कि जो वहाँ की आवाम है, जो बांग्लादेश की आवाम है, बंगाली लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ज्यादातर। और स्वीकार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 30 लाख लोगों को मारा था, 3 लाख औरतों का जो बलात्कार किया था, और इनका कॉमन कुछ है ही नहीं, कल्चर कॉमन नहीं है। और वो बंगाली और जो पाकिस्तानी है वो एक दूसरे से हेट करते हैं। अब जो ये उसको अपने देश का कानून बदल करके, आईन बदल करके जो करना चाहते हैं कि इस्लामिक स्टेट और बांग्लादेश या इस्लामिक, और तो और ये सोच रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट और पूर्वी पाकिस्तान। तो कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर कट्टरपंथी हैं, जिसमें जिनको रजाकार भी बोला जाता है, जिन्होंने जो है उस समय में भी जो पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया, जमात इस्लाम और जो कट्टरपंथी हैं, तो उनका ही एजेंडा चल रहा है। और वो यही चाहते हैं कि दोबारा जो है ये पूर्वी पाकिस्तान बन जाए। और इसमें जो है आईएसआई का अहम रोल है। ये सब डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, ना ये अपना भला कर पा रहे हैं और ना ही जनता का भला करेंगे। और यही हालात जो पाकिस्तान के चल रहे हैं, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भी इसलिए करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए, सारा पैसा हड़पने के लिए जो पश्चिमी पाकिस्तान में है, वो अपने जो है वो लड़ाई की जो एक डर दिखाते रहते हैं। इसी प्रकार से अफरा तफरी का माहौल पैदा करके इस तरह की स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन जो आर्मी चीफ एक बड़ी जो सेंसिबल बात कर रहे हैं वहां पर, लेकिन ऐसा भी सुनने को आता है कि जो वहाँ की आर्मी है वो भी बटी रहती है। कुछ लोग एक तरफ जाते हैं, दूसरे दूसरी तरफ जाते हैं। अब ये क्या होता है, या जो ट्रेनिंग जाके जो पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर देगी वो उनमें खलबली मचा दे तो बात दूसरी है। लेकिन एज ऑन टुडे जो आर्मी चीफ का बयान है उसको अगर देखा जाए और उसके ऊपर चला जाए तो दोबारा स्टेबिलिटी आ सकती है। इनके ऊपर ये संभाल नहीं पा रहे। उधर से जो अराकान आर्मी ने इनके ऊपर में जो है अटैक किया हुआ है, उनका जगह को कब्जाए जा रहे हैं। तो इस तरह से
अपनी जो जनता है, जैसे आपने इतने अच्छे आंकड़े दिए हैं, जो यहाँ की विकास दर है, जो यहाँ की गरीबी दर है वो बढ़ रही है, उसको घटाना और 2 वक्त की रोटी देना जो जो है बांग्लादेश के लिए वो बहुत जरूरी है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि हाँ, भारत के साथ संबंध अच्छे रहें, जिसको आर्मी चीफ ने रिकग्नाइज किया है कि भारत ही हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और उन्होंने एक बात ये भी एक बिल्कुल। बैलेंस कहा। क्योंकि जब भारत को आंखें तरे रहा है बांग्लादेश, उसके बावजूद भारत की तरफ से बार बार मदद भेजी जा रही है बांग्लादेश में, कर्नल सिरोही। और भारत इस तरह के एग्जाम्पल्स कई बार सेट कर चुका है, लेकिन चावल बावजूद भेजा इसके बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देश अब सुधरते दिख नहीं रहे। अब कर्नल सिरोही, अगर गरीबी दर लगातार बढ़ी, अगर वहां विकास दर लगातार घट रहा है, तो क्या अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर है? एक सवाल तो ये भी। और अगर आर्मी चीफ मोहम्मद यूनुस को ये नसीहत दे रहे हैं कि भारत से रिश्ते अच्छे होने चाहिए, शांति और स्थिरता तुम देश में कायम रखो और होनी चाहिए, तो ये वाकई वाली नसीहत होगी या महज दिखावे वाली? रचना जी, पहला जो जो आपने बोला है कि अगर जिस राह पे बांग्लादेश चल रहा है, अगर इसी राह पे चलता रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त में बांग्लादेश की भी वही हालत होगी जो पाकिस्तान की हालत है। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप दोनों का पैटर्न देखें, पाकिस्तान का पैटर्न और बांग्लादेश का पैटर्न तकरीबन एक ही है। क्योंकि वहां पे भी जो पाकिस्तान में भी जो है आर्मी चीफ आते हैं, वो जो है कू करते हैं और वो जो है वहां पे जो है लीडर बन जाते हैं, वहां के जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी तरीके से बांग्लादेश की आर्मी में भी कई दफे जो है आर्मी ने कू किया और वहां के भी बन गए। तो तकरीबन दोनों का पैटर्न एक है। पर जब से शेख हसीना बेगम आई थी, तब से जो है डेमोक्रेसी ठीक तरीके से चल रही थी और बांग्लादेश ने बहुत तरक्की करी। उनके जीडीपी का रेट बढ़ गया था, उनकी गरीबी दर घट गई थी और वो बांग्लादेश जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में जो अपना नाम कमा चुका था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो ये आर्मी चीफ ने बोला है, आर्मी चीफ ने भी 3 महीने 4 महीने बाद बोला है, क्योंकि आर्मी चीफ को भी रियलाइज हो गया है कि अगर हमको बांग्लादेश में स्थिरता लानी है तो उस स्थिरता के लिए हमको अपने नेबर, क्योंकि इमीडिएट नेबर 2 ही हैं बांग्लादेश के, उसमें से 94% जो बॉर्डर है वो भारत के साथ लगता है और 6% सिर्फ बॉर्डर जो है म्यांमार के साथ लगता है। चाइना बांग्लादेश का नेबर नहीं है, वो नियरली नेबर है। भारत और फिर चाइना, उधर म्यांमार फिर चाइना। तो ये उनके चीफ को इस चीज का अंदाजा है हाँ। और उनको रियलिटी है। बाकी जो पॉलिटिशियन है वो तो अपना देर से ही सही, लेकिन समझ में तो आया। इन सबके बीच एक और बड़ा अपडेट है बांग्लादेश से। बांग्लादेशी पत्रकार का मोहम्मद यूनुस पर बड़ा दावा यहां पर सामने आया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस जनवरी में बांग्लादेश छोड़कर भागेंगे, जो दावा किया जा रहा है। और यह बांग्लादेशी पत्रकार के जरिए किया गया है। पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी हैं जो कि बड़ा खुलासा कर रहे हैं जो बांग्लादेश में स्थिति है। एक बड़ी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस पर, और मोहम्मद यूनुस को लेकर ही अपडेट मिल रहा है। यानी कि बड़ा दावा हो रहा है कि वो जनवरी में बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। बीमारी के बहाने इलाज कराने के लिए विदेश भागेंगे मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। मेजर जनरल बंसल, इसे कैसे देखें आप? अगर मोहम्मद यूनुस ये प्रेशर झेल नहीं पा रहे तो भी ये एक बड़ा सवाल है कि उन्हें ये जिम्मेदारी दी ही क्यों गई, और अब खबरें ऐसी हैं कि वो विदेश भाग सकते हैं इलाज के नाम पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि इनको जिम्मेदारी देनी नहीं थी, इनका कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। एक पार्टी बनाई थी, उसमें भी इनको वोट वगैरह नहीं मिले। लेकिन क्या है कि इनको ये टूल्स हैं एक तरह से अमेरिका के, और उस तरह से इनको स्थापित किया गया था अमेरिका की जो डीप स्टेट है अपनी एक कठपुतली बनाने के लिए। और इनको सो कॉल्ड जो इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज मिला है या शांति के लिए, तो उल्टा है। मतलब ये तो जैसा होना चाहिए उसका उल्टा कर रहे हैं। पता नहीं इनको किसने क्यों दिया गया है इस तरह का पीस प्रोसेस भी। तो अब जब अगर ये इसमें 2 बातें हो सकती हैं, अगर इनकी बात समझ में आ जाती हैं और ये आर्मी चीफ के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं, तो इनको उसमें उनका भी फायदा है और कंट्री का भी फायदा है कि देश के अंदर में स्टेबिलिटी रहे। और अगर ऐसा ये नहीं करते हैं और ज्यादातर जो कट्टरवादी के प्रेशर में दबाव में काम करता है अगर ये आदमी, तो इसको अल्टीमेटली जाना ही पड़ेगा। और बिल्कुल अच्छा बहाना मिल जाएगा कि हाँ मैं अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका जो उनको सपोर्ट करता है वहां चला जाएगा। जाने के बाद क्या होगा, तो एक वैक्यूम हो जाएगा। हालांकि जो वहां पर ये कानून बदलने की या जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात कर रहे हैं, तो उसका पूरा सपोर्ट बीएनपी पार्टी का भी नहीं है। तो इस तरह की चीजें करना है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। मतलब कुल मिलाकर कर्नल सिरोही एस्केपिस्ट साबित होंगे मोहम्मद यूनुस अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो, और इतने महीने काफी होते हैं साबित करने के लिए जो नहीं कर पाए मोहम्मद यूनुस।
बिल्कुल रचना जी, बिल्कुल सही बात है। ये भागे कोशिश करेंगे क्योंकि उसकी कई एक वजह है। पहली बात तो इन्होंने ये वायदा किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और 31 दिसंबर की डेट थी। हाँ। उसके बाद ये नहीं कर पाए, फिर अब 15 जनवरी की डेट है। तो पहले तो इनके ऊपर ये इतना बड़ा प्रेशर है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा प्रेशर जो इनको पता है, क्योंकि ये बिल क्लिंटन के और जो डेमोक्रेट के जो ये पिट्ठू हैं, इनको वहां पे स्टेब्लिश किया गया था। अब इनको डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पूरा उथल पुथल होने का इनके चांसेस जो है, इनके ऊपर प्रेशर और बढ़ेगा। उधर जो है पॉलिटिकल पार्टीज और जमायत इस्लामी का भी इनके ऊपर प्रेशर है। तो ये जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएंगे और ये कहेंगे जी मेरी उम्र हो गई है, मेरे को बीमारी है, मेरे को इलाज करने के लिए जाना है। और एकदम जनवरी सही बात है। और इसमें फरवरी अमेरिका में जो बदले हुए समीकरण है वो भी एक बड़ा रीजन है। कर्नल सिरोही, मेजर जनरल बंसल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। बांग्लादेश में जो हालात हैं, मोहम्मद यूनुस से संभले नहीं और ऐसे में चौतरफा जो प्रेशर बांग्लादेश में है, साथ ही साथ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता में वापसी का जो टाइम अब नजदीक आ रहा है, इसीलिए भी खबरें ज्यादा बढ़ रही हैं कि अब बीमारी का बहाना बनाकर बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं मोहम्मद यूनुस। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। एक छोटा